नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। तेज गिरावट के बाद बिटकॉइन $40,000 से ऊपर उछला। एनिमोका ब्रांड्स के लिम्पो एनएफटी प्लेटफॉर्म से हैकर्स ने $18.7 मिलियन चुराए। एलएमटी में आई गिरावट। क्रिप्टो बिल के आर्किटेक्ट गर्ग ने क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट करने के लिए 3 नियमों का दिया सुझाव। बास्केटबॉल प्लेयर स्टेफ करी की वजह से लिंक्स डाओ एनएफटी की बड़ी कीमत। एसोसिएटेड प्रेस फोटोज के लिए पॉलीगॉन पर लॉन्च करेगा एनएफटी मार्केटप्लेस। एनएफटी मार्केटप्लेस लुक्स रेयर से ट्रेडर्स लुक्स नेटिव टोकन कमा सकते हैं। यूके की पेमेंट स्टार्टअप कंपनी बॉटल पे को मिली एफसीआई की मंजूरी। क्रिप्टो से नाता तोड़ने पर डॉज कॉइन के क्रिएटर ने की मोजिला की आलोचना। मेटावर्स थीम पार्क के लिए डिज्नी ने टेक्नोलॉजी पेटेंट की। बिटकॉइन मंगलवार को 5 महीने के निचले स्तर से पलट गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने महसूस किया कि डिजिटल गोल्ड की कीमत बहुत तेजी से गिर गई है। बिटकॉइन पहले गिरकर $39,670 के निचले स्तर पर आ गया था, जो 21 सितंबर के बाद का सबसे निचला स्तर है। बिटकॉइन ने जनवरी के पहले सप्ताह में 2018 के बाद अपने सबसे लंबी कंटिन्यूअस गिरावट का अनुभव किया है। मार्केट एनालिस्ट के चेतावनी दी है कि अगर ये $40,000 के की साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आता है तो सेवर सेल ऑफ स्टार्ट हो सकता है। बिटकॉइन लेटेस्ट ट्रेड्स में $41,804 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि बिटकॉइन नवंबर में देखे गए ऑल टाइम हाई लेवल से ओवर 35% से नीचे है। बिटकॉइन और अन्य लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के लिए मार्केट सेंटिमेंट्स को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया टूल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मुताबिक बाकी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज अभी भी एक्सट्रीम फियर जोन में है। पिछले 7 दिनों में इथेरियम, सोलाना और दूसरे लीडिंग कॉइन्स में लगभग 20% की गिरावट के साथ दूसरी लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज में भी बिटकॉइन की तरह गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 0.26% की गिरावट के साथ टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.95 ट्रिलियन से आसपास रहा। स्पोर्ट्स नॉन फंजिबल टोकन माइनिंग प्लेटफॉर्म और हांगकांग बेस्ड गेमिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एनिमोका ब्रांड्स के यूनिट लिम्पो को हैक का सामना करना पड़ा और $18.7 मिलियन का नुकसान हुआ। लिम्पो टीम के शॉर्ट अपडेट से पता चला है कि हैकर्स लिम्पो के ऑपरेशनल हॉट वॉलेट तक पहुंच हासिल करने में कामयाब रहे और इसे टोटल लगभग 165.2 मिलियन लिम्पो मार्केट टोकन चुरा लिए। पोस्ट के अनुसार हमले में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुए थे। ऐसा लगता है कि अधिकांश चोरी किए गए टोकन एक ही एड्रेस पर भेजे गए थे, जिन्हें यूनिस्वैप और सुशी स्वैप पर ईथर के लिए स्वैप किया गया था और फिर कहीं और भेज दिया गया था। हैकिंग के बाद एलएमटी की कीमत 92% गिरकर $0.0093 हो गई। इनिशियल क्रिप्टो करेंसी बिल के आर्किटेक्ट और फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग ने इंडिया के क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 3 लॉज के बारे में सुझाव दिया है। दरअसल गर्ग ने डिजिटल करेंसीज लॉ बनाने का सुझाव दिया है, जिसका स्टेबल कॉइन से लेकर इन प्लेटफॉर्म करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज और अन्य मामलों के लिमिटेड इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में उनके दूसरे लॉ का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और अन्य क्रिप्टो बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए किया जा सकता है, जबकि आखिरी यानी तीसरा लॉ क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट करने के लिए तैयार किया जा सकता है। गर्ग ने 2019 में वर्चुअल करेंसीज पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का नेतृत्व किया था, जिसने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के स्टीव करी द्वारा लीजो मेंबरशिप और लिंक्स डाओ ग्लोबल मेंबरशिप खरीदने के बाद लिंक्स डाओ एनएफटी कलेक्शन की फ्लोर प्राइस में आज उछाल आया है। लिंक्स एक नया डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे डिजिटल या रियल एसेट से लिंक एनएफटीज और ब्लॉकचेन बेस्ड डीड्स को बेचकर फिजिकल गोल्फ कोर्स और क्लब के क्रिएशन के लिए फाइनेंस को सेटअप किया जा सकता है। इस मामले में एनएफटीज फ्यूचर कंट्री क्लब के लिए एक्चुअल मेंबरशिप को परचेस करने के राइट्स को रिप्रेजेंट करती है।
करी एक शौकीन गोल्फर है और एबीसी के मिनिएचर गोल्फ कंपटीशन शो हॉली मॉली के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है। स्पोर्ट्स के अलावा करी एविड एनएफटी कलेक्टर है। उन्होंने रिसेंटली रंबल कॉन्ग लीग और बोर्ड ऐप यॉट क्लब की एनएफटीज परचेस की है। एसोसिएटेड प्रेस नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस को लॉन्च कर रहा है, जहां टोकन के रूप में फोटोग्राफ्स को कलेक्टर्स द्वारा ग्लोबल न्यूज प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकेगा। एनएफटी के शुरुआती कलेक्शन में एपी फोटो जर्नलिस्ट से स्पेस, क्लाइमेट और वॉर जैसे सब्जेक्ट्स की तस्वीरें शामिल होगी। मार्केट प्लेस की वेबसाइट के अनुसार इन एनएफटीज को 31 जनवरी से शुरू होने वाले कई हफ्तों के अलग अलग कीमतों पर जारी किया जाएगा। तस्वीरों को इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर एनएफटीज का रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म डेबिट या क्रेडिट कार्ड और इथेरियम में पेमेंट करने के सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस का समर्थन करेगा। इथेरियम ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया एक नया नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस लुक्स रेयर के मुताबिक ये सभी एनएफटी कलेक्शंस को लिस्ट करना चाहता है। इसकी साइट सोमवार को एक टोकन एयर ड्रॉप के साथ लाइव हो गई है। यह मार्केट प्लेस 2 अज्ञात को फाउंडर्स द्वारा बनाई गई है, जिन्हें जॉर्ड और गट्स के नाम से जाना जाता है। लुक्स रेयर ने दावा किया है कि इसे एनएफटी के लोगों द्वारा एनएफटी के लोगों के लिए बनाया गया है। एलिजिबल कलेक्शन से एनएफटीज खरीदने या बेचने वाले यूजर्स इसके लुक्स नाम के नेटिव यूटिलिटी टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। ओपनसी के यूजर्स जिन्होंने 16 जून से 16 दिसंबर 2021 के बीच 3 ETH या उससे अधिक का ट्रेड किया है, वो लुक्स टोकन्स के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा सभी एनएफटी ट्रेड्स पर प्लेटफॉर्म की 2% स्टैंडर्ड फी है, जो ओपनसी की 2.5% फी से कम है। ये फीस लुक्स टोकन के स्टेकर्स को मिलती है। यूजर्स इधर या रैप इधर के साथ एनएफटीज ट्रेड कर सकते हैं। पेमेंट स्टार्टअप बॉटल पे ने बताया कि उसे यूके में क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज को करने के लिए फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गया है। इस तरह से देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर से परमिशन पाने वाली पहली लाइटनिंग नेटवर्क आधारित फर्म बन गई है। बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट कंपनी NYDIG द्वारा ओन बॉटल पे यूजर्स को लाइटनिंग नेटवर्क पर ट्विटर, रेडिट और डिस्कॉर्ड पर मैसेज का इस्तेमाल करके माइक्रो पेमेंट्स करने की अनुमति देती है। आपको बता दें कि लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर की एक लेयर है, जिससे ट्रांजैक्शन तेजी से एग्जीक्यूट होते हैं। FCI रजिस्ट्रेशन मिलने से यह इंडिकेट होता है कि न्यूज कास्टल बेस्ड स्टार्टअप ने वॉचडॉग में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी फाइनेंसिंग रेगुलेशंस को लेकर बातचीत की है। न्यूयॉर्क स्थित NYDIG ने अक्टूबर में बॉटल पे को $300 मिलियन में एक्वायर किया था। डॉजकॉइन को क्रिएटर बिली मार्कस ने मोजिला की आलोचना की है कि मोजिला ने सो कॉल इन्वायरमेंट कंसर्न के दबाव में क्रिप्टो करेंसी में डोनेशंस लेना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि मोजिला, जो कि फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर की नॉन प्रॉफिट संस्था है, उसने साल 2014 से क्रिप्टो डोनेशंस एक्सेप्ट किए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते मोजिला ने इस फैक्ट को याद करते हुए ट्वीट किया, जिस पर मोजिला को इतना इंटेंस क्रिटिसिज्म और बैकस्लैश का सामना करना पड़ा कि मोजिला ने यूजर्स के लिए क्रिप्टो में डोनेट करने के फीचर को ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मोजिला के फॉर्मर को फाउंडर जैमी ज़ाविस्की ने भी इसकी आलोचना की। हालांकि वह 1999 में ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो चुके हैं। हालांकि क्रिप्टो की दुनिया में मोजिला द्वारा लिए गए क्रिप्टो डोनेशंस को ना लेने के फैसले को बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। डॉजकॉइन के को क्रिएटर बिली मार्कस ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ न जानने वाले रिएक्शनरी इंटरनेट मॉब के आगे घुटने टेकने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए इंतजार करो जब तक इन लोगों पर पेपर डॉलर और एंटायर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कांस्टेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के बारे में पता नहीं चल जाता। आई एम श्योर तब इसके बारे में इन लोगों का मेल डाउन लेवल सेम होगा। क्रिप्टोवायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टोवायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। बनाइए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।